सभी बच्चों को नमस्कार। और आज अपने जो शुरू किया है सॉल्यूशन चैप्टर 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें से इसके पीछे वीडियो में अपने बात की है राउल्ट के नियम की। तो ऐसा है, अपने हर चैप्टर से 2 या 3 ही वीडियो डालेंगे, 20-20 मिनट से लगभग ज़्यादा नहीं होंगे। और लगभग ये मानो आप 1 घंटे की वीडियो आएंगी। उस 1 घंटे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस साल की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है बोर्ड परीक्षाओं में। तो अपने वही टॉपिक लेके चल रहे हैं जो इस साल की दृष्टि से बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ढंग से वाच करेगा, पूरा देखेगा, वीडियो को लिख के देखेगा, वो बिल्कुल बेनिफिट में रहेगा और बच्चों से आगे रहेगा। चलो शुरू करते हैं। अपने राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे, फिर इससे पिछले वीडियो में राउल्ट के नियम की बात कर रहे थे अपने। और अब राउल्ट का नियम देखा अपने। राउल्ट ने 2 तरह के विलयनों के लिए नियम प्रतिपादित किया, और वो द्रव्य विलयन है 2 तरह के, एक द्रव्य विलयन और एक ही ठोस द्रव्य विलयन। जो बेटा अब नया जुड़ रहा है, जो पहली बार देख रहा है, वो कृपया पीछे की वीडियो वॉच कर ले, राउल्ट का नियम है क्या। ठीक है। अब जो राउल्ट का नियम है उन द्रव्य विलयनों को, द्रव्य विलयनों को 2 भागों में बांटते हैं। राउल्ट के नियम के आधार पे जो द्रव्य विलयन है उनको 2 भागों में बांटते हैं, और वो 2 भाग कौन से हैं? एक आदर्श विलयन, एक आदर्श विलयन, एक आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन से होते हैं बच्चों? जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की क्या करते हो? पालना करते हो। अनादर्श कौन से होते हैं? जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हो। जैसे हम सुनते हैं ना बार बार, कई बच्चे आदर्श होते हैं, जहां बैठाए ऐसे कई लोग भी तो कहते हैं, मान लो टाबर तो बहुत शाणु है, मान लो टाबर ने तो बैठा है, जो कहते हैं वही करता है, वो है। और कई ने कहा मान लो तो 1 नंबर को कुछ मादी है, बताओ राह चल ही को नहीं। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आदर्श वो लाइन पे चलने वाले हैं, वो लाइन पे ही चलते रहते हैं। करामात जो दुनिया को कुछ करके दिखाते हैं, अलग करते हैं, दुनिया में जो इतिहास रचते हैं वो कौन से होते हैं? अनादर्श बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा चिंता नहीं करें, जो बच्चा कर रहा है उसको इतना प्रेशर में नहीं लाएं शुरुआती दौर में ही। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आदर्श विलयन कौन से हो गए? जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की क्या करते हो? पालना करते हो। अनादर्श कौन से हो गए? जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। प्रत्येक सांद्रता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि विलय को विलायक में कितनी मात्रा में मिलाएं, कम मिलाएं, ज्यादा मिलाएं, कैसे भी मिलाएं। ठीक है, वो सांद्रता ही तो होती है, विलय और विलायक की कितनी मात्रा है विलयन में। खूब पढ़ा है अपने सांद्रता। अब बात करें नंबर 2, जो आदर्श विलयन बनाते हैं तो बनाने के दौरान उनका आयतन परिवर्तन है वो शून्य होता है। आयतन परिवर्तन है वो क्या होता है? शून्य होता है। डेल्टा V बराबर क्या होता है बेटा? शून्य होता है। यानी विलय और विलायक का जो पहले आयतन है, उनको दोनों को मिलाने से पहले अलग अलग उनका आयतन जोड़ें तो वही आयतन पहले था, अब मिला दिया वही आयतन अब है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और किसी भी सांद्रता में मिलाएं कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनके आयतन में। अनादर्श विलयन कौन से होंगे? आयतन परिवर्तन जिनके घटकों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। बराबर लगाएं, उसको काट दें, इसका मतलब ये शून्य के बराबर नहीं है, शून्य नहीं होता है। इस बराबर को काट दें, शून्य नहीं होता है। नंबर 3 बात करें, जो आदर्श विलयन है उनको मिलाने के दौरान, बनाने के दौरान, विलय और विलायक को मिला के जब विलयन बनाएं
तो उस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी की अपने बात की 11th में, ऊष्मा, एंथैल्पी ऊर्जा, तो एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है, यानी ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता उनके विलयनों में। और अनादर्श विलयन की बेटा एंथैल्पी परिवर्तन क्या होती है, शून्य नहीं होती है। बनाने के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन शून्य, पहले और बाद का एंथैल्पी ऊष्मा में क्या आता है, अंतर आता है, अंतर आएगा तो शून्य नहीं होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आदर्श विलयन है। बेटा विलयन में दो घटक होते हैं, एक घटक बोल दो या इनको अवयव बोल दो। ए मान लो, जैसे विलायक को सामान्य तौर पर अपने ए मानते हैं तो घटक ए हो गया, एंड घटक बी, घटक बोल दो या अवयव बोल दो, एंड बी। ये अपने बार बार शब्द एक भी काम लेते हैं, घटक एक या घटक एक और घटक दो। ठीक है बेटा, चाहे तो ये काम में ले लो चाहे ये काम में ले लो। आमतौर पर सामान्य तौर पर विलायक को अपने ए बोलते हैं या एक बोलते हैं, विलय को बी बोलते हैं या दो मानते हैं। तो चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, जो विलायक के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है या विलय के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बराबर होगा किसके, विलायक, यानी विलयन बनाने के बाद में जो विलय और विलायक के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके बराबर ही होगा विलायक। या लगा के क्या कर दो, ये एक या दो मान रहे तो एक या दो, विलायक और विलय के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, विलायक और विलय के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बराबर होगा किसके, या चाहे तो विलायक के कणों के मध्य विलयन बनाने से पहले, जैसे विलायक के कणों के मध्य या विलय के कणों के मध्य। ठीक है, तो ये बराबर होता है। और अनादर्श विलयन है उनमें ये बराबर नहीं होता है, ए और बी, ए और बी, या इनको अपने एक एक नाम दे दो, चाहे एक विलायक और विलय, उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होता है किसके, विलायक के अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। तो ये बेटा आदर्श विलयन है, ये अनादर्श विलयन है बच्चों। अब इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस साल की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से, ज्यादा संभावना बढ़ती है, ये भी आ जाए 1.5 नंबर का, लेकिन एग्जाम्पल से ज्यादा संभावना बढ़ती है ऑप्शन टाइप में या रिक्स्थान में। तो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, एन हेक्सेन, एन का मतलब नॉर्मल सीधी श्रृंखला वाली 6 कार्बन की हेक्सेन एल्केन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, सीधी श्रृंखला वाली नॉर्मल एल्केन 7 कार्बन की, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, आईयूपीएसी नाम बोले तो ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, ये तो इनका सामान्य नाम हो गया, चाहे इनको आईयूपीएसी नाम बोलो तो क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन। अब बात करें अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल, और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन से हैं, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, CS2 प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस एसीटोन, एसीटोन याद है ना बच्चों, कीटोन CH3 क्या होता है अणुसूत्र एसीटोन का, CH3 C+O CH3 यानी ROR कीटोन। ठीक है ना, एसीटोन एक अभिक्रिया में उप उत्पाद बनता है, कमेंट करके बताएंगे कौन सी अभिक्रिया में बनता है ये उप उत्पाद। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे देखते हैं, इनकी ग्राफ देखते हैं।
इन दोनों की ग्राफ देखते हैं। इन दोनों की ग्राफ देखते हैं, आदर्श की ग्राफ और अनादर्श की ग्राफ। आदर्श की बात करें तो ग्राफ अपन ने कल राउट के नियम की बनाई ध्रुव विलीनों के लिए, वही ग्राफ बनाते हैं। पहले x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, इस साइड x1 बढ़ रहा है, x1 बराबर 0 था, x1 बढ़ रहा है, इस साइड x2 क्या हो गया 1। क्योंकि हम जानते हैं दोनों का योग x1 और x2 का योग 1 होता है। इसमें x1 1 है तो ये इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया P01। इसमें x2 1 है तो ये इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया P02। ठीक है, जो ही इसमें यहाँ x2 1 है तो इसमें x1 मिलाना शुरू करें तो इसके वाष्प आंशिक वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। और इसको ऐसे बेटा डॉट डॉट से दिखाएंगे आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि पूरा नहीं है, पूरा तो दोनों को मिला के होता है, तो आंशिक है, आंशिक है तो ऐसे उसको ऐसे डॉट डॉट से दिखा देंगे। और ये बेटा हो गया पी टोटल, क्या हो गया पी टोटल, पी कुल, पी कुल, पी कुल बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। ठीक है, अब जो ये तो आदर्श विलयन हो गए। अब अपने ग्राफ देख रहे हैं, जो अनादर्श विलयन है वो किस तरह से राउट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। उस आधार पे जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं। तो ये कल ध्रुव विलयनों के लिए अपने राउट के नियम की ग्राफ बनाई थी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये ग्राफ है। अब अपने देख रहे हैं जो अनादर्श विलयन है वो किस तरह से जो राउट ने निर्धारित किया उस पैरामीटर से किस प्रकार से विचलन दर्शाते हैं। वाष्प दाब कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है, उस नियम की पालना करते नहीं उस वाष्प दाब की। तो एक तो होते हैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। और एक होते हैं बेटा ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, जो राउट द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब दर्शाते हैं। यानी राउट ने ये ग्राफ निर्धारित की और वो यहां से अधिक दर्शाएंगे वाष्प दाब, क्या दर्शाएंगे, अधिक वाष्प दाब दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे ये मोल अंश हैं इस समय किसके, x1 के, तो इसमें इसका वाष्प दाब कितना हो गया, राउट ने निर्धारित किया तो ये होगा यहाँ इतना, और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का ये आएगा, तो इतना अंतर आ गया बेटा, ये अधिक दर्शा रहे हैं। ऐसे ही इसको कर दो, ठीक है ना। जैसे x2 के मोल यहाँ पे इतने हैं तो राउट द्वारा निर्धारित किया गया वाष्प दाब तो ये इतना ही है, और धनात्मक विचलन वाला ये इतना है, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, इसमें अधिक दर्शाते हैं। ऐसे पी टोटल है उसको ऐसे पूरी लाइन से दिखा दो, ये भी अधिक आएगा। ठीक है, जैसे ये है पी टोटल, यहाँ करें तो राउट द्वारा निर्धारित तो ये आना चाहिए, इसके मध्य आना चाहिए, और आ रहा है ये, तो धनात्मक अधिक है। अब बात करें ऋणात्मक विचलन की, तो ग्राफ यही है सेम। अब बार बार समझाएंगे नहीं इसको, जल्दी जल्दी बना देते हैं। x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, इस साइड x1 बड़ा है, इस साइड x2 बड़ा है, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, P0 P01 P02 P01 P02, ये है ग्राफ इसकी।
आंशिक वाष्प दाब है, ये पी टोटल है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पी कुल है। पी कुल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं तो जो राउल्ट ने निर्धारित किया उसके वाष्प दाब से कम होगा इनका वाष्प दाब, और कम होगा तो बेटा ये ग्राफ यहाँ से आएगी, कम की अधिक की यहाँ से आ रही थी, कम की यहाँ से आएगी। जैसे समझते हैं कम कैसे है इस ग्राफ के माध्यम से, और ये यहाँ से आएगी, ठीक है। जैसे बात करें x1 के मोल इतने, तो यहाँ देखो राउल्ट का निर्धारित करें, राउल्ट द्वारा तो ये ग्राफ यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, तो ये इसको मिलाएं तो इतना वाष्प दाब हो गया, और ये अपने ऋणात्मक विचलन की करें तो ये ग्राफ यहाँ आएगी, तो इसका वाष्प दाब ये इतना ही हुआ, तो इतना डिफरेंस आ गया, तो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से तो धनात्मक दर्शाते हैं और कौन कौन से ऋणात्मक दर्शाते हैं। तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, धनात्मक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, CH2 प्लस एसीटोन, CH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, धनात्मक विचलन की। अब ऋणात्मक की बात करें, फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, एनिलीन जानते हो ना, NH2 जुड़ा होता है बेंजीन बले से, फिनोल प्लस एनिलीन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म अपने जानते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। याद करोगे बेटा, ये एग्जाम्पल में से प्रश्न आएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2। तो ये बेटा हुआ अपना कंप्लीट राउल्ट का नियम, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे, बहुत ही बेहद ही खास है, उससे क्वेश्चन इस बार 100% आएगा, प्रासरण दाब। इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां शुरुआती दौर में अपने बना रहे हैं, तो कुछ त्रुटियां आएंगी। कई मेरे को कमेंट भी मिलते हैं ना, वैसे भी बोलते हैं, कुछ अपने क्या है जो नेचुरल तरीका होता है उसी आधार पे वीडियो डालेंगे। अपन न तो कोई एडिटिंग करेंगे, न कोई चकाचौंध करेंगे। जिनको ज्ञान ग्रहण करना है तो पुराने समय में लोग जालियों से जो लाइट आती थी वहां बैठ के भी करते थे, तो इतने में मेरे हिसाब से जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, और अपने चकाचौंध से बहुत ही दूर रहने वाले हैं, अपने नेचुरली चलेंगे, अपने उसी पे विश्वास करते हैं। अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आया है, आपको लगता है ये अच्छे वीडियो आते जाएंगे, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चों का भी भला हो। धन्यवाद।